जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैलेंट जॉन ऑफिशियल में। आज के इस क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हिंदी में समघातीय अवकल समीकरण कहा जाता है। समघातीय अवकल समीकरण, इसको हिंदी में समघातीय अवकल समीकरण कहते हैं। तो समघातीय अवकल समीकरण को पहचानने का क्या तरीका है, कैसे पहचानेंगे कि वह समघातीय अवकल समीकरण है? तो इसको एक्सरसाइज 9.5 में हम लोग 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न को दर्शाएं कि दिया हुआ, पहले आपको प्रूफ करना है कि प्रत्येक प्रश्न को दर्शाएं कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है और इनमें से प्रत्येक को हल करना है। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन को प्रूफ करना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि समघातीय अवकल समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे पृथक्करण विधि, जिसको सेपरेबल मेथड बोलते हैं। पृथक्करण में एक्स वाई को अलग किया जाता था और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया जाता था, लेकिन इसमें आपको एक्स वाई अलग होने को है नहीं, एक्स वाई अलग होगा ही नहीं। जब एक्स वाई अलग नहीं होता है तो उसको हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन प्रूफ करेंगे कि एक्स और वाई, पहले आपको प्रूफ करके दिखाना है कि क्वेश्चन में एक्स वाई अलग अलग नहीं होगा, तो उसको समघातीय कैसे कहेंगे, तो प्रूफ करना है। चलिए, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 को प्रूफ करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपसे, देखिए ध्यान से। 1 नंबर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले प्रूफ करने के लिए कह रहा है, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या चेक करना है कि होमोजीनियस है कि नहीं है, समघातीय है या फिर नहीं। यानी कि चेक करना है आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नहीं है। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ध्यान से समझिए दी, चेक कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, उसके बाद है डी वाई इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। चेक करने का क्या है, सबसे पहला स्टेप समझिए। चेक करने को कैसे स्टेप से हम चेक करते हैं, कौन कौन सा स्टेप होता है, कौन कौन से स्टेप में हमको ध्यान ज्यादा देना है, इस बात को आप समझिए। सबसे पहले चेक करने का कुछ स्टेप होता है। देखिए, चेक करने का स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ। चेक करने का फॉर चेक, पहला स्टेप है कि स्टेप वन में सबसे पहले क्वेश्चन का डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स निकाल के इक्वेशन उसको 1 मानते हैं। नंबर 2, दूसरा स्टेप है आपका, स्टेप 2 कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद आपको एक्स के जगह पे के एक्स रखना है और वाई के जगह पे के वाई रखना है। रखने के बाद आप कॉमन निकालना है के, और कॉमन निकल के पूरा कट जाता है। तीसरा स्टेप है कि के को करना है क्या, तो कॉमन करना है, कॉमन निकालना है न्यूमिनेटर से और नीचे से भी कॉमन निकालना है, ऊपर से और नीचे दोनों से कॉमन निकालना है। जी, क्या निकालना है, कॉमन किसका, तो न्यूमिनेटर से कॉमन निकालना है और फिर डिनोमिनेटर से के को कॉमन निकालना है, और कॉमन निकालने के बाद के को खत्म कर देना है। अगर के खत्म होने के बाद आपका जो डी वाई बाई डी एक्स बचेगा वो इक्वेशन 2 के अगर बराबर हो गया, इक्वेशन 1 बराबर 2 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, तो वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाइड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो वेरीफाई हो जाएगा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगा जी। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरीफाई कैसे करते हैं, इस बात को समझिए। अब इन स्टेप से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आप। सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले देखिए, इसको करने के लिए पहले आपको चेक करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। फर्स्ट स्टेप है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये अपनी जगह पे है, डी एक्स उठ के कहाँ चला गया, तो डी एक्स उठ के उधर चला गया है जी। डी एक्स उठ के इधर आ गया है,
अब ये वाला टर्म उठ के यहाँ आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमका क्या स्टेप है, दूसरा स्टेप आपका क्या है, एक्स की जगह पे के एक्स, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, वाई की जगह पे के वाई कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर के स्क्वायर या फिर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बात वही है। यहाँ पे हो जाएगा आपका के स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे के एक्स इंटू के वाई। अब ऊपर से आप देख लीजिए कितना कॉमन निकालते हैं, के को कॉमन निकाल के खत्म करना होता है। के स्क्वायर खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे से भी आप के स्क्वायर कॉमन निकालिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब देखिए के स्क्वायर से के स्क्वायर खत्म, इक्वेशन 2 बचेगा, और इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 के बराबर आ गया। इक्वेशन 1 जो है इक्वेशन 2 के बराबर आ गया। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के जब बराबर आ जाता है तो हेंस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं, तो एच डी और ई कह सकते हैं। एच डी ई मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए मैं सभी क्वेश्चन को चेक नहीं करूंगा, सब क्वेश्चन चेक कीजिएगा। चेक करने का यही तरीका है, सभी क्वेश्चन को चेक करना है, और चेक करने के बाद एकदम डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ही होगा, क्योंकि ये चैप्टर ही एक्सरसाइज ही डिफरेंशियल इक्वेशन का है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। एकदम आपको चेक करिएगा, सारा क्वेश्चन भी होगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। तो मैं एक क्वेश्चन को चेक करने का तरीका बता दिया हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से चेक करिएंगे। उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिखाता हूँ। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि सारा है डिफरेंशियल इक्वेशन, बस उसको सॉल्व करना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं, प्रश्न संख्या वही आपको सॉल्व करने में। देखिए सबसे पहले आप डी वाई बाई डी एक्स जो है क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स को ही लेके चलेंगे। कितना है तो देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाई में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा इसको समझिए, और सारे क्वेश्चन का पैटर्न सेम ही है सॉल्व करने का, ज्यादा कुछ अलग नहीं है। बस आपको सॉल्व करने के लिए ध्यान इस बात का देना है कि इसमें से आपको मैक्सिमम एक्स को कॉमन निकालना है। देखिए सॉल्व करने का भी कुछ स्टेप है, लिख देता हूं। फॉर सॉल्यूशन के लिए स्टेप है, स्टेप 1 है कि सबसे पहले आप फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स आपको निकाल लेना है। दूसरा स्टेप है कि मैक्सिमम एक्स को कॉमन निकालना है, मैक्सिमम एक्स कॉमन करना है। क्या करना है, मैक्सिमम एक्स को कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के बाद जब क्वेश्चन का पैटर्न हो जाता है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या फॉर्मेट हो जाएगा, वाई बाई एक्स का फॉर्मेट हो जाएगा। क्या बनेगा फॉर्मेट, जितना भी एक्स और वाई है और सारा मिलके क्या बन जाएगा आपका वाई बटा एक्स, और वाई बाई एक्स होगा। स्टेप चौथा क्या करना है, लेट कर लेना है, वाई बाई एक्स को भी मान लेना है। क्या मान लेना है, भी, और जो क्वेश्चन निकालेंगे उसको इक्वेशन 1 मान के रखेंगे। देखिए भी मानेंगे, अब भी मानने के बाद क्या, नहीं सॉरी, यहाँ पे फॉर्मेट जो बन जाएगा भी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भी क्या पुट कर देंगे वाई, अब ई आपको भी पुट करेंगे, अब भी इक्वल टू इक्वेशन बन जाएगा वाई बराबर, सॉरी इसको इक्वेशन 1 ही रहने दीजिएगा, वाई बराबर भी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, भी प्लस एक्स डी भी बटा डी एक्स। इक्वेशन हो जाएगा 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या बराबर है, तो एलएचएस बराबर है, तो एलएचएस बराबर है तो इक्वेशन अगले स्टेप में इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के बराबर करना है। इक्वेशन 1 2 को बराबर करने के बाद आपको लास्ट स्टेप करना है कि सेपरेट करना है भी वाला और एक्स वाला, सेपरेट भी एंड एक्स वाले और भी वाले को क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक्स वाले और भी वाले को क्या कर देना है, सेपरेट। तो एक्स वाला भी वाला सेपरेट हो जाएगा, जब एक्स वाला भी वाला जब सेपरेट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, तो लास्ट में आपको स्टेप 7 में इंटीग्रेशन करना है। सेपरेट करने के बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन। बस देखिए दोस्तों क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, एक क्वेश्चन में बना के सिखाता हूँ। देखिए ये देखिए, सब एक्स कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे से भी आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे क्योंकि मैक्सिमम एक्स को कॉमन निकालना होता है। ये देखिए जिसमें से नहीं कॉमन निकलता है, इसमें से एगो एक्स कॉमन निकला, ये को नहीं निकला, हमको निकालना है एक्स स्क्वायर, नहीं निकला इसलिए बाई में हम छोड़ दिए। इससे इसको कैंसिल कीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स का
होल स्क्वायर और नीचे में 1 प्लस कितना, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। अब देखिए लेट कर लेना है, y बाई एक्स को क्या मान लेना है, v, और y बराबर हो जाएगा वी एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो v बाहर x का डिफ्रेंसिएशन, फिर x बाहर v का डिफ्रेंसिएशन, और यहाँ लिख दीजिएगा वेयर v जो है क्या है, वेरिएबल है। जो हम मान के चलना है वेरिएबल, अगर ये कांस्टेंट होता तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता। वेरिएबल लेके चलेंगे जी, ध्यान से समझिएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वेशन आपका 2 हो गया। और इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देना है, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन को 2 को इक्वल कर देना है। इससे यही आपका 5वां स्टेप है, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर देना है। देखिए इक्वल करते हैं कैसे। इक्वेशन 1 में क्या था, इक्वेशन 1 में था 1 प्लस वाई बाई एक्स को भी माने तो भी स्क्वायर, नीचे में 1 प्लस बी हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए क्या करना है, अब v वाले को एक साथ करना है, 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 1 प्लस भी इधर आया तो माइनस भी बराबर क्या बचेगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स बचेगा। अब एलसीएम निकाल लेना है, यहाँ पे 1 प्लस भी हो जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, v माइनस भी एलसीएम निकालिएगा तब माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपका dx इधर आ गया, बच गया कितना, सॉरी dx नहीं इधर आएगा, अभी यहाँ पे ही रहेगा x dv बटा में कितना हो जाएगा dx। अब क्या काम कीजिए, ये v स्क्वायर से v स्क्वायर को कैंसिल कीजिए, ये आपका बच गया 1 माइनस v और नीचे में 1 प्लस v इज इक्वल टू एक्स dv बाई dx। अब क्वेश्चन को आपको पलट देना है, पलटने का मतलब इसको ऊपर करना है, इसको नीचे करना है, इसको भी ऊपर करिएगा, इसको नीचे कीजिएगा। क्यों कर रहे हैं उसके पीछे रीजन है, ध्यान से समझिए, इसलिए कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अब आपका dx बाई में हो जाएगा कितना x, और dv उठ के इधर आएगा तो dv ऊपर हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कभी भी dx वाला टर्म या फिर dv वाला टर्म या फिर dy वाला टर्म नीचे नहीं होना चाहिए। अगर हर के रूप में होगा तो क्वेश्चन को पलट दीजिएगा अंश के रूप में, क्वेश्चन को अंश के रूप में कर देना है। देखिए dx और dv अलग अलग हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिए। यहाँ पर ध्यान देना है 1 बट्टा 1 माइनस भी हो जाएगा, dv हो गया, फिर प्लस v बट्टा में 1 माइनस भी dv इज इक्वल टू कितना लॉग मोड x और प्लस c लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मोड 1 माइनस भी, और v का कोएफिशिएंट कहाँ छूटता है, नीचे -1। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं तो ई वाला माइनस में हो जाएगा, क्योंकि नीचे में भी माइनस में है तो हम 2 माइनस लिख दिए, प्लस का मतलब होता है 2 माइनस, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जी। अभी माइनस कभी नीचे नहीं जाता है, माइनस को ऊपर भेज देना है। उसके बाद देखिए अब उसके बाद क्या करना है, माइनस से माइनस एक जोड़ के एक घटाना है, 1 माइनस भी बट्टा 1 माइनस भी, और यहाँ पे एक जोड़े हैं, एक घटा दीजिए, एक जोड़ के क्या किए एक घटा दिए, dv लिख दीजिए बराबर कितना लॉग मोड x और प्लस c। इसके बाद ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना होगा, लॉग 1 माइनस भी ये आपका हो जाएगा, बट्टा को अलग अलग कीजिए, बट्टा को अलग अलग कीजिएगा तो 1 माइनस भी बट्टा में 1 माइनस भी, माइनस बाहर, उसके बाद कितना हो जाएगा dv, इसको एक अलग कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 1 बाई कितना 1 माइनस भी dv। अब देखिए दोस्तों ये आपका हो जाएगा लॉग मोड x और प्लस c। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग मोड 1 माइनस भी रहने दीजिए, माइनस इंटर कराइए, पूरा से पूरा काट दीजिए, पूरा से पूरा कट जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा भी माइनस इंटर होगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस से होगा। देखिए कैसे माइनस होगा मैं बता रहा हूँ, देखिए पहले ये तो होगा माइनस माइनस प्लस होगा, चलिए ठीक है। ये लिखिए लॉग मोड 1 माइनस भी का कोएफिशिएंट कहाँ छूटेगा, नीचे, बराबर बचेगा कितना लॉग मोड x प्लस c। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका लॉग मोड 1 माइनस भी, और ये माइनस कभी नीचे नहीं रहता है, कहाँ चला जाएगा ऊपर, 1 माइनस हो जाएगा भी बराबर कितना लॉग मोड x प्लस c। अब देखिए माइनस में ये वाला टर्म दो माइनस में है और दोनों माइनस में है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है तो माइनस माइनस प्लस होता है। देखिए दोस्तों ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिलके प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के बाद ये हो जाएगा -2 लॉग 1 माइनस भी, माइनस में भी और माइनस भी को उधर भेज देते हैं तो प्लस भी, ई लॉग उठा के इधर लाते हैं तो माइनस लॉग मोड x, माइनस भी इधर आएगा तो प्लस भी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद हो जाएगा प्लस c। अब देखिए दोस्तों इसको क्या करेंगे, तो इस माइनस जो है कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन निकाल के उधर भेजते हैं, 1 माइनस c हो जाएगा भी,
और ये हो जाएगा प्लस लॉग मोड कितना x इज इक्वल टू इधर हो जाएगा माइनस v प्लस सी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, सी को हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है, माइनस भी रहेगा तो उसको प्लस ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लॉग मोड x प्लस तोड़ दीजिए, 1 माइनस कितना 1 माइनस v और इनटू हो जाएगा कितना 1 मिनट, इसको एक स्टेप अगर आगे बढ़ाते हैं 2 लॉग मोड 2 है ना, तो 2 उठ के चला जाएगा पावर में, तो लॉग कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई बाई एक्स हो गया, फिर यहाँ पे x है तो x रहने दीजिए, और ये उठ के कहाँ चला जाएगा, ये उठ के पावर में आ जाएगा जी, पावर में आ जाएगा, माइनस v का वैल्यू लिख दीजिए यहाँ भी y बाई एक्स प्लस सी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लॉग एलसीएम निकाल लेंगे, कितना होगा x माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स प्लस सी, एगो एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना लॉग मोड कितना x माइनस वाई और नीचे में x इज इक्वल टू कितना इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स प्लस सी। अब इसको आंसर चाहिए, आंसर के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक इसमें माइंड इसको हाँ स्क्वायर लिख लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक स्टेप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से कैसे लिखेंगे इसको, ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा लॉग x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई में x बराबर माइनस वाई बाई एक्स प्लस सी। अब इस लॉग को उधर भेजिएगा तो हो जाएगा कितना, तो x माइनस वाई का कितना होल स्क्वायर बाई में x बराबर ई पर पावर माइनस वाई बाई एक्स प्लस सी, और प्लस सी को हम क्या लिखते हैं, तो देख लीजिए कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू ई पर पावर माइनस वाई बाई एक्स इंटू ई पर पावर सी, और कभी भी ई पर पावर सी नहीं लिखाता है, डायरेक्ट क्या लिखते हैं, डायरेक्ट सी लिखते हैं, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा x आगे उठ के आ जाएगा इंटू ई पर पावर माइनस वाई बाई एक्स, और इसको हम c लिखेंगे, एक स्टेप इसको बढ़ा दीजिए, तो एक स्टेप बढ़ाइएगा तो आंसर हो जाएगा आपका कितना, तो सी एक्स इंटू ई पर पावर माइनस वाई बाई एक्स, यही इसका क्या हुआ, यही इसका सॉल्यूशन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हुआ किस तरह से, तो सॉल्यूशन पहले तो हमको क्या करना था, चेक करना था कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नहीं, और उसके बाद इसको सॉल्व करना था, हल करना था। तो देखिए ये मैं सॉल्व करके दिखाया एक क्वेश्चन को और चेक करके भी बताया, अगले बार क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि चेक सब क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन है ही, क्योंकि एक्सरसाइज है ही है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो होमोजेनियस होगा ही होगा, इसलिए दूसरा क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करता हूं, दूसरा क्वेश्चन को मैं बताता हूं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था, पहले देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, y डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स, बस y डैश इज इक्वल टू, देखिए y डैश, देखिए दोस्तों y डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स, सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप डी वाई बाई डी एक्स कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ये आपका हो गया एक्स प्लस वाई पाई में एक्स। अब आपको क्या करना है, तो आपको करना है एक्स कॉमन निकालना है मैक्सिमम, बस निकालिए, तो 1 प्लस क्या बचेगा वाई बाई एक्स, और नीचे में आपका क्या था एक्स था, एक्स टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, और 1 मान के इसको लेट कर लेना है कितना, तो वाई बाई एक्स को भी मानते हैं, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा भी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा भी प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स यू इंटू भी डिफरेंशिएशन हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। अब देखिए दोस्तों इधर मैं बता रहा हूँ इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर दिया, अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 2 को अगर बराबर कीजिएगा, तो बराबर करने के बाद क्या होगा, देख लीजिए इक्वेशन 1 का LHS बराबर है RHS को बस बराबर करना है, 1 प्लस वाई बाई एक्स को क्या माने, तो भी माने, इज इक्वल टू कितना, तो इज इक्वल टू भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, बस दोनों तरफ भी से भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, तो बचेगा 1 बराबर कितना एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब आपको पलटी मार दीजिए, यानी कि अंश को हर में और हर को अंश में पलट दीजिएगा, तो 1/1 ही बचेगा, ई हो गया आपका डी एक्स बट्टा में एक्स डी वी, और डी वी उठ के इधर आ जाएगा, तो डी वी बराबर डी एक्स बट्टा में कितना एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाइएगा, तो ये हो जाएगा भी बराबर कितना 1 का इंटीग्रेशन भी के रिस्पेक्ट में डी वी सीधे भी होगा, और ये हो जाएगा लॉग मोड एक्स और प्लस सी, भी का वैल्यू आप पुट कीजिए कितना, तो वाई बाई एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा लॉग मोड एक्स प्लस कितना सी, और y को उधर भेज दीजिए, सॉरी x को क्रॉस गुना करा दीजिएगा उधर,
तो हो जाएगा एक्स लॉग मोड एक्स प्लस सी एक्स। यही आपका क्या हुआ, यही आपका आंसर हुआ जी, यही आपका आंसर हुआ। देखिए अब इतना आसानी से बना सकते हैं, चेक कीजिएगा, बस उसी तरह सारा क्वेश्चन को चेक कीजिएगा। जिस क्वेश्चन में नहीं होगा वो क्वेश्चन मैं बता दूंगा, वैसे सारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ही। अब दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड आपसे क्या कहा जा रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। बस इस क्वेश्चन को भी उसी तरह बना लेना है। देखिए कैसे बनेगा, बोर्ड यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 3 है। 3 आपसे क्या कह रहा है था कि एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप में आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है जी। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए दोनों को अलग अलग कर दिए, दोनों को दो तरफ भेज दीजिए। अब आपको क्या करना है, तो देखिए ये आपका डी वाई है, डी एक्स को उठा के इधर भेजिए, डी एक्स हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद कितना बच गया, उसके बाद बच गया आपका एक्स प्लस वाई बट्टा में एक्स माइनस वाई, ये आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स। जब डी वाई बाई डी एक्स हो गया तो एक्स को अलग कर लेना है, वाई को अलग कर लेना है, एक्स को कॉमन निकाल लेना है, मैक्सिमम एक्स को कॉमन निकालिए, एक्स को कॉमन निकालिएगा तो एक्स कॉमन हो जाएगा, बच गया कितना 1 प्लस वाई बाई एक्स। नीचे में भी एक्स कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस वाई बाई एक्स हो जाएगा। इससे इसको क्या कीजिए, कट कीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और लेट कीजिए। वाई बाई एक्स को क्या मान लीजिएगा, भी, तो वाई बराबर हो जाएगा भी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वेशन ये हो गया 2। अब आपको क्या कर लेना है, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। सारा क्वेश्चन जितने भी आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है, सारा बनाने का तरीका सेम ही है, बस आप क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बनता है, दूसरा कुछ नहीं है, बाकी सारा पैटर्न आपका सेम ही है। बस ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 और 2 को बराबर कर रहे हैं तो इसमें 1 को 1 लिखेंगे, वाई बाई एक्स को भी लिखेंगे, 1 प्लस भी बट्टा में 1 माइनस भी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब आपको क्या कर लेना है, तो जितना भी है दोनों भी को एक साथ कर दीजिए, 1 प्लस भी बट्टा 1 माइनस भी, इधर वाला भी इधर आया तो माइनस 1 बाई भी हो जाएगा, बराबर एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब आप एलसीएम निकाल लीजिए, 1 माइनस भी, इसमें इससे 1 से गुना कराइएगा तो 1 प्लस भी हो जाएगा, माइनस भी से गुना कराइए, माइनस भी माइनस माइनस प्लस भी स्क्वायर बराबर एक्स डी वी बाई हो जाएगा कितना, तो डी एक्स हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या करना होता है, पलट दीजिए, 1 माइनस भी बट्टा में 1 प्लस भी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका डी एक्स, नीचे में एक्स हो जाएगा और डीवी होगा, डीवी उठ के इधर आया, यानी कि एलएचएस और आरएचएस दोनों को हम चेंज कर दिया, उसको हर के रूप में, हर को अंश के रूप में। यही चीज करना होता है, क्यों, क्योंकि डीएक्स डीवी कभी भी नीचे नहीं होगा, अगर होता है तो इंटीग्रेशन फिर नहीं होगा। अब हम बटा अलग अलग कर लेते हैं, बाई को अलग अलग कीजिए, भी बटा में 1 प्लस भी स्क्वायर हो जाएगा डी भी, अब बराबर हो जाएगा लॉग मोड एक्स और प्लस सी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या किए, तो देख लीजिए क्या किए, तो इसके बट्टा में पूरा, फिर क्या किए, फिर देखिए, फिर क्या किए, फिर देखिए, फिर इसके बट्टा में ये पूरा, बस इतना ही किए हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब देखिए क्या करेंगे, अब हमको क्या करना होगा, अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको इस पूरा का फॉर्मूला बैठाइएगा, पूरा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स भी, और इसमें नीचे वाले को लेट कीजिएगा, लेट कर लीजिए, एक स्टेप बढ़ा दीजिए, यहाँ पे लेट कर लेते हैं। इसके लिए 1 प्लस भी स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, t, इसके लिए लेट कर रहे हैं जी, बस इस पूरा के लिए लेट कर रहे हैं, इसके लिए लेट हो रहा है, बस इसी के लिए लेट कर रहे हैं जी, ध्यान दीजिएगा, बस इसके लिए ही लेट हो रहा है, लेट। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा सही कीजिए, ये हो जाएगा लेट, किसके लिए, तो ये इसी के लिए लेट हो रहा है जी। बस अब आपको लेट करके डिफरेंशिएशन कीजिए, 1 का तो 0 हो जाता है, भी स्क्वायर का 2 भी होगा, टी का टी टी बटा में डी भी, अब भी डी भी बराबर टी टी बाई 2 हो जाएगा। अब आइए, अब आपको क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम करेंगे कि इस पूरा का फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स भी, tan इनवर्स हो जाएगा भी, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इज इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये माइनस होगा, माइनस भी डीवी का वैल्यू, भी डीवी का वैल्यू डी टी बाई टू, 1/2 बाहर करके तो लिखेंगे डी टी, और नीचे वाले को क्या माने हैं, नीचे वाले को क्या माने हैं, तो नीचे वाले को टी माने हैं, टी लिखिए, बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा लॉग मोड एक्स और प्लस सी हो जाएगा, टी लॉग मोड एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए v का वैल्यू पुट कीजिए y बाई एक्स,
और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/2 लॉग मोड टी, टी का वैल्यू कितना है 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा लॉग मोड एक्स और प्लस कितना, तो सी हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, आगे क्या करेंगे, आगे हम देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स कितना y/x, और इस माइनस वाले को उधर भेज दीजिए, तो उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, उधर भेजेंगे तो ये आपका इस सी को उठा के लिए इधर, सी को इधर उठा के ले आते हैं, सी को उठा के इधर लाइए तो माइनस सी होगा, और माइनस सी कभी नहीं होता है, प्लस सी होता है, बस लॉग मोड एक्स, और इसको उधर भेजिएगा तब माइनस 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 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। भी का वैल्यू पुट कीजिए जी, 1 प्लस कितना हो जाएगा, भी का वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, आप 1/2 कॉमन निकालेंगे तो इसमें से 1/2 नहीं निकलेगा तो 2 उठ गया ऊपर चला जाएगा, लॉग मोड एक्स प्लस लॉग कितना, तो एलसीएम निकाल लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इस 2 को इधर भेजिएगा तो 2 tan इनवर्स कितना हो जाएगा y बाई एक्स और प्लस 2c हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 उठ के चला जाएगा पावर में, लॉग के आगे जो अंक रहता है उठ के चला जाता है पावर में, फिर प्लस लॉग कितना बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला हो जाता है लॉग एम इंटू एन हो जाता है, एम इंटू एन फॉर्मूला हो जाता है। अब इस फॉर्मूला पे पुट कीजिए, 2 tan इनवर्स कितना लिखेंगे y बाई एक्स और प्लस 2c, और 2c को सीधे c लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस c भी लिख सकते हैं इसको, 2c को c लिख सकते हैं, लॉग कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा m इंटू एन, एम का वैल्यू इतना हो गया और एन का वैल्यू इतना है, और इससे इसको क्या कीजिएगा, कट कीजिए, कट करने के बाद क्या हमारा बच गया, हमारा बच गया आंसर, आंसर देखिए क्या आ गया, तो आंसर आ गया 2 tan इनवर्स कितना, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना, तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लॉग, लॉग कितना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं, या तो यहाँ आंसर लिख सकते हैं, और यहाँ पे प्लस सी छोड़ दिया है, प्लस सी दे दीजिए, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, तो tan इनवर्स y बाई एक्स 2 को उधर भेजिएगा और इसको 2 को उधर भेज के बट्टा में 2 आएगा, इसको ले आइए नहीं इधर, तो माइनस लॉग मोड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस सी उधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस सी, और माइनस सी नहीं लिखते हैं, या तो यहाँ आंसर लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहा जा रहा है, प्रश्न संख्या 4 आपसे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़िए प्रश्न संख्या 4 को। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, 4 कहा गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है, तो देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर है जी, 4 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका डी एक्स प्लस कितना था 2xy कितना, तो डी वाई इज इक्वल टू कितना 0। सबसे पहले 2 पार्ट बना लेंगे, 2 पार्ट कैसे बनाएंगे, तो 2xy dy को रहने देंगे और इसको इधर भेजिएगा, तो वाई स्क्वायर आपका प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस में आया, माइनस को इंटर करा दिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए डी एक्स उठ के यहाँ आ गया जी, डी एक्स उठ के कहाँ गया, तो डी एक्स उठ के इधर आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं क्या, तो इस 2xy प्लस में उधर भेज दीजिए, सॉरी इंटू में है उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स है इज इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई में हो जाएगा 2xy, और यहाँ भी हो जाएगा 2xy हो जाएगा जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एक वाई से एक वाई कैंसिल, एगो एक्स से एगो एक्स कैंसिल, एगो एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए, देख लीजिए कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 2xy। अब आपको मैक्सिमम एक्स को कॉमन निकालना होता है, तो मैक्सिमम एक्स कितना है, तो मैक्सिमम एक्स है आपका एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो वो हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और -1, और नीचे में क्या बचेगा 2। यहाँ से भी आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो 2x बाई वाई, ये इससे ये कट गया। अभी हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ध्यान से दोस्तों, ये आपको हो गया वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर -1, और नीचे में हम क्या लिख सकते हैं 2y, और ये वाला x नीचे लिख सकते हैं क्योंकि यही x उठ के ऊपर चला गया, गुना होके इतना हो गया, तो इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं और लेट कर लेते हैं, y बाई एक्स को हम क्या मान लेते हैं v, तो y बराबर हो जाएगा v x, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा v प्लस एक्स
dv बाई dx। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए 2। अब क्या कीजिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के बराबर कर लेते हैं। बराबर कीजिएगा तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 बट्टा में कितना भी 2v बराबर हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx। अब v को एक तरफ कीजिएगा v स्क्वायर माइनस 1 बाई 2v, ये v प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर x dv बाई dx। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। कितना आया तो एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम हो जाएगा 2v एलसीएम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v और ये हो जाएगा माइनस 2v स्क्वायर, माइनस 2v स्क्वायर हो जाएगा जी, माइनस 2v स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x dv बाई dx। अब आपको क्या कर लेना है, तो इसको इससे सॉल्व कीजिएगा तो माइनस 1 आएगा, माइनस v स्क्वायर आएगा, बट्टा में कितना होगा 2v होगा। अब आपको 2v होगा। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से पलटी मार देंगे, या पहले एक स्टेप बढ़ा दीजिए, इसको पलट दीजिए, उसके बाद हो जाएगा माइनस 2v ऊपर हो जाएगा। अब 1 प्लस v स्क्वायर, माइनस को कॉमन निकाल ऊपर भेज दिए। अब आपको इसको इधर भी पलटी मारिएगा, dx बट्टा में x बट्टा में कितना तो x, और dv नीचे होगा उठ के इधर आएगा तो dv ऊपर चला जाएगा जी। dv कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब देखिए इस माइनस का लोचा खत्म करने के लिए माइनस को उस तरफ भेज देते हैं। अब ई हो जाएगा आपका, नीचे वाला पूरा लेट करने से ऊपर वाला आ जाएगा, तो पहले तो माइनस को उधर भेज देते हैं, ज्यादा लफड़ा है, माइनस खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा dx बट्टा में x, माइनस को उधर लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे वाला लेट कीजिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह dt बट्टा में हो जाएगा t बराबर हो जाएगा 9 लॉग मोड कितना x और प्लस c। अब देखिए, अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको लॉग मोड t को t लिख दीजिए, t का वैल्यू पुट कर दीजिए, बराबर हो जाएगा माइनस लॉग मोड x और प्लस c। इस माइनस को उठा के इधर लाइए तो लॉग हो जाएगा कितना 1 प्लस वाई स्क्वायर बट्टा में एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस में कितना लॉग मोड x इज इक्वल टू कितना तो c। अब एलसीएम निकाल लीजिए, लॉग हो जाएगा कितना तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में कितना एक्स स्क्वायर, और लॉग m इंटू लॉग n तो m इंटू n हो जाएगा, बराबर कितना तो x हो जाएगा जी, x हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस x से इस x को कैंसिल कर सकते हैं। आपका जो आंसर आएगा, अब देखिए कैसे आंसर आएगा, अब हम इसको लॉग लिख सकते हैं कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में कितना एक्स, और इस x को हम लॉग सी भी, सॉरी यहाँ पे c था, c लॉग, सीधे c को हम लॉग c भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कोई जरूरत नहीं है c नहीं लिखना है वो तो छोड़ दीजिए, उसी तरह लॉग को उधर भेज दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स बराबर ई पर पावर c, और ई पर पावर c नहीं लिख के हम सीधे लिखते हैं c, कितना लिखेंगे c, और नीचे वाला x उधर गया तो इस सी एक्स हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा जी, यह आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 5 आपसे क्या कहा गया, प्रश्न संख्या 5 पे फोकस कीजिए। कहता है 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया कि एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस एक्स वाई है जी, प्लस एक्स वाई। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, प्रश्न संख्या 5 है, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर डी वाई बट्टा में डी एक्स इज इक्वल टू कितना तो एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, अब प्लस में एक्स वाई था, प्लस में एक्स वाई, बस डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए इस एक्स स्क्वायर को उधर भेज देना है, इस एक्स स्क्वायर को उधर भेजिए, या फिर भेजना की इच्छा ना हो तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। बस यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लेना है, तो बचेगा वन माइनस कितना 1 माइनस 2y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, प्लस कितना तो y बाई एक्स। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कीजिएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और लेट कर लीजिए y बाई एक्स को, क्या तो y बराबर हो जाएगा v एक्स dy बाई डी एक्स हो जाएगा कितना तो हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 कर देना है, और इक्वेशन 1 2 को बराबर करने के बाद क्या लिखना है, तो देखिए इसको लिखना है 1 माइनस, इस पूरा को हम क्या माने हैं v स्क्वायर हो जाएगा, ई v हो जाएगा, ई v स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस v हो जाएगा बराबर एक्स, सॉरी v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स हो जाएगा, दोनों तरफ v से v कैंसिल। अब आप पलट दीजिएगा तो हो जाएगा 1 बट्टा में 1 माइनस v स्क्वायर, और इधर हो जाएगा डी एक्स बट्टा में एक्स, और dv उठ के इधर आ गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व होगा,
तो ये आपका 1 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो फॉर्मूला आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला? तो वो नवरत्न फॉर्मूला जो मैं लिखवाया हूँ। नवरत्न फॉर्मूला में क्या करना होता है, पहले इसको समझ लीजिए। नवरत्न फॉर्मूला पे कैसे जाएगा? हाँ, नवरत्न फॉर्मूला चला जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 1 मिनट, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आपका 2 था, यहाँ पे हो जाएगा 2 भी स्क्वायर, और यहाँ भी हो जाएगा आपका कितना? तो यहाँ भी आपका हो जाएगा, भी से भी तो ठीक है, कैंसिल हो गया, और यहाँ भी हो जाएगा कितना? तो 1 माइनस कितना? 2 भी स्क्वायर, बस 1 माइनस 2 भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है, तो आप क्या कर लीजिए, 1/2 को कॉमन निकाल लीजिए, या फिर हम इसको कॉमन नहीं निकाल के इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस √2 भी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू लॉग मोड x प्लस सी हो जाएगा। और इस पूरा का फॉर्मूला बैठाना है। इस पूरा का फॉर्मूला कैसे बैठेगा? इस पूरा का फॉर्मूला होता है 1/2a, 1/2a, 1/2a होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, 1/2a होता है जी, 1/2a, 1/2a का वैल्यू कितना है? 1, 1/2a हो गया लॉग मोड x प्लस 1, चाहे 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स का वैल्यू कितना है? √2 भी, और नीचे में भी 1 माइनस √2 भी होगा, और x का कोफिशिएंट कहाँ छूट जाएगा? तो x का कोफिशिएंट नीचे हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू √2। एक्स का यहाँ x नहीं है, यहाँ भी है, तो भी का कोफिशिएंट नीचे छूट जाएगा। किसका कोफिशिएंट नीचे छूटेगा? तो भी का कोफिशिएंट नीचे छूटेगा। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड x प्लस सी। अब ये देखिए दोस्तों, ये हो गया 1/2 √2 लॉग कितना? तो इसका वैल्यू आप पुट कीजिए, y/x हो जाएगा, और नीचे का एलसीएम लेंगे, ऊपर का भी एलसीएम निकालेंगे। 1 माइनस √2 y/x, और नीचे में भी यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ भी इस तरह होगा, लॉग मोड x हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे? अब इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम लिखेंगे 1/2 लॉग, एलसीएम निकालेंगे तो x प्लस √2y/x इसका भी होगा, और लास्ट में नोमिनेटर का भी x होगा और डिनोमिनेटर का x होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो x ये हो जाएगा √2y इज इक्वल टू कितना? तो इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड x प्लस सी। यही आपका क्या हो गया? तो यही आपका आंसर हो गया। ध्यान से समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, नहीं 5 हो गया तो 6 देखिएगा। 6 आपसे क्या कह रहा है कि xy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना? तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। बस क्वेश्चन नंबर आप 5 पे फोकस कीजिए दोस्तों, 5 नहीं 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया? 6 कहा गया है कि x dy था माइनस वाई डी एक्स है, उसके बाद कितना है? तो √x² प्लस वाई स्क्वायर, और ये dx। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन हार्ड नहीं, बस आप प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। प्रोसेस को अगर आप नहीं देखते हैं ध्यानपूर्वक, एक बार नहीं आता है, वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देखिए। थोड़ा सा मैं बोलता फास्ट हूँ, जिस कारण वीडियो फास्ट हो जाता है, और तेजी से अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को स्लो करके आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फास्ट नहीं बोलूंगा तो वीडियो और लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं फास्ट बोलता हूँ। ध्यान से समझिए। अब अगला देखिए, एक्स डी वाई, इसको देखिए क्या कर सकते हैं, दो दो को डी एक्स है, दोनों को एक साथ भेज दीजिए। इतना डी एक्स लिखिए, और फिर ई वाला प्लस में होगा, प्लस डी एक्स हो गया। दोस्तों ध्यान से समझिए, एक्स डी वाई, यहाँ से आप डी एक्स कॉमन निकाल लीजिएगा, तो बचेगा √x² प्लस वाई स्क्वायर, अब प्लस वाई बच गया। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, इधर से हो गया √ कितना? x² प्लस वाई स्क्वायर, अब प्लस वाई, और नीचे में कितना? तो x। अब दोस्तों ध्यान से समझिए, रूट से हम x² बाहर निकालेंगे तो एगो x होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका कितना बच गया? 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई x² बच गया। ध्यान से देखिए, रूट है पूरा का रूट है, फिर प्लस, इसमें से भी आप x कॉमन निकालिएगा, तो इसमें से x को कॉमन निकालने के लिए x को यहाँ पे ऐसे लिखिए, x कॉमन निकालिएगा तो ये भी आपका y/x होगा। ठीक है, y/x होगा, और नीचे में आपका x था, x to x क्या हो जाएगा? कैंसिल, उसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और इक्वेशन 1 मानने के बाद लेट कर लेना है y/x को भी, तो y बराबर क्या हो जाएगा? vx, dy/dx हो जाएगा कितना? तो dy/dx हो जाएगा v प्लस x dv बाई
डी एक्स, इक्वेशन आपका 2 हो जाएगा। और लेट कर लीजिए, सॉरी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर लीजिए, बराबर कर दीजिए। लेट कर लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इक्वेशन 1 2 को बराबर कर रहे हैं। देखिए इक्वेशन 1 और 2 को अगर बराबर हम करते हैं तो क्या होता है, तो इक्वेशन 1 और 2 को बराबर करते हैं तो क्या होगा, पहले इक्वेशन 1 को एलएचएस बराबर है, एलएचएस को छोड़ देना है, जो बराबर नहीं रहता है उसी को लेके चलना होता है। बस देखिए रूट अंडर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो नहीं इक्वेशन 1 में कितना था, तो 1 प्लस है वाई बाई एक्स का स्क्वायर है, इसको हम भी स्क्वायर लिख देंगे, भी स्क्वायर लिख देंगे, छोटा सा हो गया भी स्क्वायर। उसके बाद देखिए इसको हम क्या माने हैं, तो इसको भी माने हैं, बराबर कितना होगा, भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, दोनों तरफ भी से भी कैंसिल। क्वेश्चन को अब पलट देना है, पलटिए, इसी को हर को अंश में बना दीजिए, अंश को हर में बनाइए, ये इस तरह बन गया। और इधर हो जाएगा कितना, डी एक्स बट्टा में एक्स डी भी उठ के इधर आया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा। इंटीग्रेशन होने के बाद इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला होता है लॉग मोड भी आप प्लस रूट के अंदर जितना होता है उतना ही। ये देखिए ये इस तरह का फॉर्मूला होता है, आपको इंटीग्रेशन में हम बताए थे, इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, ध्यान दीजिएगा जी। 1 का स्क्वायर डी एक्स बट्टा में 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में है, तो फॉर्मूला होता है लॉग मोड एक्स प्लस रूट के अंदर जितना है उतना ही। यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ पे भी है तो भी लिख दिए। ये आपका हो जाएगा लॉग मोड कितना, एक्स और प्लस कितना, तो सी, प्लस कितना तो सी। अब आपको क्या करना है, तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम भी का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। भी का वैल्यू यहाँ पे भी लिख दीजिए लॉग सी, ज्यादा बेटर होगा, लॉग से लॉग खत्म होने का चांस ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ हो जाएगा वाई बाई एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस कितना, तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, जो हम लेट किए थे भी को लेट किए थे वाई बाई एक्स, तो भी के जगह पे लास्ट में वाई बाई एक्स पुट कर देना होता है। ये आपका हो जाएगा लॉग सी एक्स, प्लस में रहता है गुना में चला जाता है, दोनों तरफ लॉग से लॉग खत्म हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अब आप एलसीएम निकालेंगे, वाई बाई एक्स इस रूट वाले का पहले एलसीएम निकाल लीजिए, इतना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सी एक्स, रूट से बाहर निकलेगा एगो एक्स और इधर भी एगो एक्स है, इस एगो एक्स और ये दो को मिलके एगो हो जाएगा क्योंकि रूट में है, एगो एक्स हो जाएगा एलसीएम, वाई प्लस रूट अंडर कितना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। अब इस एक्स को क्रॉस गुना करा दीजिएगा तो हो जाएगा वाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, तो सी एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 पे फोकस कीजिए। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिए। अभी देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा दे दिया है, लेकिन जो जरूरी नहीं है कि बड़ा ही बने, देख लीजिएगा इसमें आपको करना क्या होगा। सबसे पहले देखिए कि x cos y y बाई एक्स प्लस y साइन y बाई एक्स और y dx इज इक्वल टू y साइन y बाई एक्स माइनस x cos y बाई एक्स x dy। पहले तो क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि सॉल्व कैसे किया जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है जी। प्रश्न संख्या 7 आपसे क्या कहा गया, कह रहा है कि x cos कहता है y बाई एक्स, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, y साइन y बाई एक्स। अब देखिए ये आपका इस तरह हो गया, ये आपका y dx था, रहने दीजिए, बराबर कितना हो गया, बराबर था y साइन y बाई एक्स है, उसके बाद था माइनस, माइनस क्या था x cos y बाई एक्स, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद इनटू है x dy। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, थीटा के मान से या फिर पावर से हम कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। अभी तक हम क्वेश्चन पढ़े हैं कि डी वाई बटा डी एक्स वाला क्वेश्चन, तो डी वाई बाई डी एक्स में हम वाई बाई एक्स को भी मानते हैं, लेकिन बाय द वे किसी क्वेश्चन में यहाँ मान लीजिए इसके जगह पे एक्स वाई हो जाए, इसके जगह पे एक्स वाई हो जाए और इसके जगह पे एक्स वाई हो जाए और फिर इसके जगह पे एक्स वाई हो जाए, तब हम क्या कर सकते हैं, थीटा से तो कॉमन निकाल नहीं सकते हैं। तब हम अपने क्वेश्चन को बनाएंगे किस फॉर्मेट पे, तो डी एक्स बटा डी वाई और एक्स बटा वाई को भी मानना होगा, एक्स बटा वाई को भी मानना होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में थीटा का मान जो है क्या है, तो थीटा का मान है वाई बाई एक्स। चलिए वाई बाई एक्स ही लेके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, देखिए कितना आसानी तरीका से इसको सॉल्व किया जाएगा। बोर्ड पर इस पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए स्क्रीन पे क्या है। तो सबसे पहले आप दो पार्ट में है ही, बस दो पार्ट में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दो पार्ट में है तो इधर देखिए क्या कर सकते हैं, इधर dy को dy रहने दीजिए, रहने दिए, इस dx को इधर भेज दीजिए, तो ये dx इधर आ गया, ये dx आ गया।
अब देखिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, जब dx इधर आ गया तो इधर बच गया होगा x cos y बाई एक्स, उसके बाद कितना प्लस y साइन कितना y बाई एक्स, और ई है आपका मिडिल ब्रैकेट से बंद, और आगे हम y लिख देते हैं जी, आगे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाई का बाई लिख दीजिए, बाई का इसका पूरा का बाई लिख दीजिए, और ई वाला टर्म जो है गुना में इधर आएगा तो भाग में, ये x जो है इसको हम पहले आगे लिख देते हैं, पीछे है उसको, और y साइन कितना हो जाएगा, y साइन y बाई एक्स हो जाएगा, माइनस कितना तो x cos y बाई एक्स हो जाएगा। अब ये आपका मिडिल ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसको हम ऐसे अब लिख लीजिए, बराबर कितना तो dy बाई dx। देखिए दोस्तों अब क्या कर सकते हैं, अब हम इसको कैसे लिखेंगे तो ध्यान से समझिएगा। इस y बाई एक्स को हम ऊपर ऐसे लिख सकते हैं, y बाई एक्स हो गया इंटू x कॉमन ऊपर से निकालिएगा तो बचेगा कितना, तो बचेगा cos y बाई एक्स बच जाएगा, फिर प्लस कितना बचेगा तो y से निकल गया तो ये आपका y बाई एक्स cos y बाई एक्स बच गया। उसके बाद ध्यान दीजिए दोस्तों, उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद ई आपका x तो हो गया है, यहाँ पे x हो गया है, और यहाँ से भी आप x कॉमन निकाल लीजिए, नीचे से x कॉमन निकालिएगा, ये y जो है ये आपका y बाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि y से नहीं निकलता है x तो बट्टा में छोड़ते हैं, और ई वाला बेचारा x निकल चुका है, बच गया कितना तो बच गया आपका कितना, तो बच गया cos y बाई एक्स हो गया। इससे इसको क्या कीजिए कैंसिल कीजिए। अब हमारा बन गया क्वेश्चन, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, लेट कर लीजिए, y बाई एक्स को क्या मान लेंगे v, तो y बराबर हो जाएगा वी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा तो हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 2। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर दीजिए। इक्वेशन 1 और 2 को कैसे इक्वल करेंगे तो देख लीजिए, इक्वेशन 1 और 2 इक्वल हो जाएगा, कैसे होगा तो देख लीजिए, यहाँ पे इस पूरा का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, इस पूरा की जगह पे लिखेंगे v इंटू कितना तो cos v प्लस कितना तो सीधे v cos v हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा कितना तो v साइन v माइनस cos v इज इक्वल टू कितना तो इज इक्वल टू ये पूरा हो जाएगा x नहीं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं तो v को दोनों तरफ भेज दीजिए, इसको उठा के इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा, गुना करा दीजिए v cos v प्लस कितना देख लेते हैं एक बार, v cos v प्लस v स्क्वायर हो जाएगा, प्लस v स्क्वायर कितना तो cos v बट्टा में हो जाएगा v साइन v माइनस कितना v तो cos v प्लस में इधर आया तो माइनस में x dv बाई dx। अब आप क्या ले लीजिए तो आप एलसीएम ले लीजिए, v साइन v माइनस cos v एलसीएम हो जाएगा, ऊपर वाला जैसे के तैसे उतर जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा इससे इस पूरा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस पूरा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, करा दीजिए गुना तो ये हो जाएगा v स्क्वायर साइन v सही है, उसके बाद कितना तो माइनस v cos v माइनस माइनस प्लस होगा। ध्यान से देख लीजिए एक बार, यहाँ पे साइन था कि कॉस था एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये आपका क्या था, ये आपका साइन था जी, यहाँ पे हम साइन कर देते हैं साइन, और यहाँ पे भी हम साइन कर देंगे, इसको लिख देते हैं साइन भी। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ये आपका साइन भी, ये आपका साइन भी, और यहाँ पे भी हो जाएगा आपका साइन भी हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं बराबर लिख सकते हैं x dv बाई dx, इससे ये पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बच गया देखिए v cos v क्या गो v cos v तो 2 गो v cos v, उसके बाद नीचे बच गया v साइन v माइनस कितना v cos v बराबर x dv बाई dx। जब हल होने के बाद अब हल नहीं होगा तो पलट दीजिए, v साइन v माइनस cos v और बाई दोनों का अलग अलग कर दीजिए, 2v cos v हो जाएगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा कितना तो 2v cos v, और इस पूरा को ब्रैकेट में बंद कीजिए, इधर देखिए तो dx बट्टा में x और dv उठ के इधर आएगा तो इधर dv लिख दीजिए, बट इक्वल टू दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिएगी,
इन दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। अब हम क्या कर सकते हैं, इस v से इस v को उड़ा देंगे, इस v से v उड़ गया। अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ से देखिए cos v से cos v उड़ गया, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लीजिए, 1/2 कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, साइन बाई कॉस tan v dv होगा, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/v dv होगा जी। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा आपका log mod x प्लस c, 2 को उस तरफ भेज दीजिएगा तो 2 चला जाएगा उस तरफ, तो log का फॉर्मूला हो जाएगा, जब यहाँ देखिए माइनस में है तो log का tan का फॉर्मूला 2 होता है, देख लीजिए tan का इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन tan x dx का फॉर्मूला होता है log mod sec x प्लस c, या फिर होता क्या है, होता है माइनस log mod cos x प्लस c होता है। 2 फॉर्मूला होता है, दोनों फॉर्मूला में से कोई भी पुट कर सकते हैं। यहाँ मैं इस फॉर्मूला को पुट करूंगा क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे माइनस है, बस माइनस रहेगा, जो जैसा रहता है वैसे ही पुट करना होता है क्वेश्चन के हिसाब से। बस आपको करना क्या है, तो इस 2 को उधर भेजेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस log mod cos v, क्योंकि क्वेश्चन साइन कॉस का था, सेक का नहीं था, इसलिए कॉस वाला फॉर्मूला यूज हुआ। माइनस कितना, माइनस log mod v, और ये 2 उठ के इधर आया तो 2 log mod x हो जाएगा। आप प्लस 2c को सीधे c लिख सकते हैं, 2c को c नहीं लिखेंगे, प्लस c लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से फिर माइनस को हम कॉमन निकाल लेते हैं, बच गया कितना, तो माइनस कॉस, और वाई भी का वैल्यू y बाई एक्स पुट कर दीजिए, y बाई एक्स पुट कर दिए, y बाई एक्स पुट कर दिए। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या लिख सकते हैं, इस प्लस माइनस कॉमन निकालिए, प्लस हो गया, यहाँ भी log y बाई एक्स हो जाएगा, v का वैल्यू पुट कर दिए, और यहाँ देखिए 2 उठ के चला जाएगा पावर में, कितना हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस कितना c, इस माइनस को उस तरफ भेज दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका log cos m और n, cos m इंटू n हो जाएगा जी, m इंटू n हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें कि इसमें इससे कटेगा नहीं, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, cos थीटा का मान से नहीं कटेगा। इस माइनस को इधर भेजिएगा तो माइनस log mod x स्क्वायर हो जाएगा, और c का भी ऋणात्मक नहीं होता है, c में माइनस नहीं लगेगा। अब इसको फिर उठा के लिए इधर तो ये हो जाएगा log cos कितना y बाई एक्स इंटू कितना, तो इंटू हो जाएगा कितना, इंटू हो जाएगा y बाई एक्स, और ये उठ के इधर आएगा तो प्लस log कितना x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, तो c, फिर log m, ये पूरा m हो गया और ये पूरा n हो गया, log m इंटू n कर दीजिए, तो cos y बाई एक्स इंटू कितना y बाई एक्स, फिर इंटू कितना, तो इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c। अब देखिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, एगो x से एगो x कैंसिल हो जाएगा, एगो x एगो y बच गया, बस एगो x एगो y बच गया, इस लॉग को उधर भेज देंगे तो एगो x एगो y हो जाएगा, cos y बाई x हो जाएगा, और लॉग को उधर भेजेंगे तो e पर पावर c, और e पर पावर c हो जाता है, लॉग उधर जाता है तो e बन जाता है, जो रहता है पावर में लिखाता है, ये आपका एक्स वाई cos y बाई एक्स, और e पर पावर c ना लिख के सीधे हम c लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 8 आपसे क्या कहा जा रहा है, तो देखिए प्रश्न संख्या 8 में आपसे कहा गया है कि x dy बाई डी एक्स माइनस वाई साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स dy बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू 0। बस देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्स dy बाई डी एक्स माइनस वाई, आप प्लस कितना था, तो एक्स साइन कितना, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू 0। बस ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसको रोक लेना है, बाकी सबको फेंक देना है, बाकी सबको फेंकिए, फेंक दीजिए उस तरफ, y माइनस में y हो जाएगा प्लस में, ये पूरा माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में है तो माइनस हो जाएगा जी। अभी देखिए x, इसको भी फेंक दीजिए उधर, गुना में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y बाई एक्स माइनस कितना, तो x बाई एक्स साइन कितना, तो y बाई एक्स, इस x से x को कैंसिल, इक्वेशन 1 मान लीजिए, लेट कर लीजिए, y बाई एक्स इज इक्वल टू v, तो y बराबर क्या हो जाएगा वी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इक्वेशन कितना, तो इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को हर क्वेश्चन के भांति इस क्वेश्चन में भी इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल करेंगे। चलिए इक्वल करते हैं, इक्वल करेंगे, उसके जगह पे हम लिखेंगे v प्लस नहीं, प्लस नहीं माइनस लिखेंगे, v माइनस कितना, तो साइन v, अब बराबर कितना, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स
भी से भी दोनों तरफ को उड़ा दीजिए। अब आप क्या कीजिएगा, अब आप क्वेश्चन को पलट दीजिए। पलटेंगे कैसे, तो -1 लिखेंगे साइन भी, -1/sin भी इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू एक्स। इसको भी पलट दीजिए जी, इसको भी पलट देना होगा। तो dx बट्टा में कितना x, और d भी उठ के कहाँ गया इधर, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। और इस साइन है, इसको हम लिखेंगे कितना, तो माइनस को उस तरफ भेज दीजिएगा। 1/sin माइनस को उधर भेज दिए थे, तो 1/sin का फॉर्मूला हो जाएगा कितना, तो 1/sin का हो जाएगा आपका cosec भी हो जाएगा, d भी हो जाएगा, और इधर हो जाएगा dx बट्टा x log mod x हो जाएगा। आप प्लस log c लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस cosec x का इंटीग्रेशन होता है log mod cosec x, cosec भी माइनस कितना cot भी हो जाएगा, और इधर हो जाएगा log c/x m/n फॉर्मूला हो जाएगा। दोनों तरफ log से log खत्म कीजिए, और अब आपका हो गया cosec भी, cosec का फॉर्मूला 1/sin भी, और माइनस cot का फॉर्मूला cos भी बाई कितना, तो sin भी हो जाएगा, और इसको लिख दीजिए कितना c/x। अब आप एलसीएम निकाल लीजिए, कितना एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम आपका हो जाएगा कितना, तो एलसीएम हो जाएगा आपका ये साइन भी एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कितना भी कॉस भी बराबर c/x हो जाएगा। अब इस साइन क्रॉस गुना करा दीजिए, तो 1 माइनस कॉस भी बराबर हो जाएगा साइन भी c/x इंटू साइन भी का वैल्यू लास्ट में आप पुट कीजिए, 1 माइनस कॉस y/x इज इक्वल टू c/x इंटू साइन कितना y/x। यही आपका क्या हुआ, यही आपका आंसर हो गया जी, यही आपका आंसर हो गया। 8 के बाद 9 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देख लीजिए। 9 नंबर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, y dx प्लस एक्स वाई डी y/x y dy माइनस कितना 2x dy। फिर से सुनिए, y dx प्लस x log y/x dy माइनस 2x dx। देखिए dy, सॉरी dy है, dy वाला यहाँ 2 टर्म दिया हुआ है, बस आप इतना ध्यान दीजिए। dy पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बनाए थे हम लोग, x वाला 2 टर्म था, यहाँ y वाला 2 टर्म है। बस आप क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है कितना कह रहा था, 1 मिनट सही कर लीजिए इसको। y dx प्लस x log y/x था, उसके बाद क्या था, उसके बाद dy है माइनस कितना है, तो 2x dy इज इक्वल टू 0। बस 2 dy है, उसको रख दीजिए। चाहे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि y dx इज इक्वल टू, ये दोनों को उधर भेज देते हैं, तो 2x dy माइनस x log कितना y/x कितना, तो dy। अब देखिए दोनों में से dy कॉमन निकाल लीजिए, y dx बराबर dy कॉमन निकाल लेंगे, तो सॉरी dy कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचेगा कितना, तो 2x माइनस x log कितना y/x। अब यहाँ से हमको dy/dx चाहिए, तो dy/dx चाहिए, तो हम क्या करेंगे, y को y रहने देंगे, इस 2x माइनस x log y/x को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा बट्टा में। अब हम क्या कर सकते हैं, तो बस dy/dx इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं y बाई कितना, तो बाई लिखेंगे कितना, तो x कॉमन निकाल लीजिएगा, तो 2 माइनस कितना बचेगा log y/x हो जाएगा। और फिर हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों ध्यान से, इसको हम ऊपर लिख देंगे ऐसे लिख सकते हैं y/x, बाई में कितना, तो 2 माइनस log y/x, इक्वेशन कितना हो जाएगा 1। अब आप लेट कर सकते हैं, लेट कर लीजिए, लेट कर लेते हैं, y/x इज इक्वल टू v, तो y बराबर हो जाएगा vx, तो vx हो गया, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा v प्लस x dv/dx। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर दीजिए, इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे तो होगा क्या, तो देख लीजिए यहाँ से मैं बता रहा हूँ दोनों इक्वेशन को इक्वल कैसे कर पाएंगे। दोनों इक्वेशन को इक्वल करना है, तो दोनों इक्वेशन में इक्वल, फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था v बट्टा में 2 माइनस कितना भी log v बट्टा में 2 माइनस log v, उसके बाद बराबर करना है कितना, बराबर करना है v प्लस x dv/dx। दोनों v को एक तरफ भेजिए, v बट्टा में 2 माइनस log v, और ये v प्लस में इधर आया तो माइनस में v/1 बराबर बचेगा x dv/dx। अब आप क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, 2 माइनस log v होगा, ये आपका v में 1 से गुना होगा v माइनस 2v, और माइनस माइनस प्लस v log v हो जाएगा, v log v हो जाएगा बराबर x dv/dx हो गया।
अब एगो भी में से दो गो भी घटेगा तो माइनस में एगो भी बचेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इतना माइनस कितना एगो भी बाई में कितना, तो बाई में 2 माइनस कितना तो लॉग भी। और उसके बाद क्या लिखेंगे, x से dv बाई डी एक्स। अब आपको भी कॉमन निकाल लेना होगा, बचेगा कितना लॉग भी माइनस 1 बाई में कितना 2 लॉग भी, ये आपका हो जाएगा बराबर x dv बाई डी एक्स। अब आप क्वेश्चन को पलट दीजिए, इक्वेशन दोनों तरफ पलट देंगे तो हो जाएगा 2 माइनस लॉग भी ऊपर चला जाएगा, नीचे में बन जाएगा v इंटू लॉग भी माइनस 1, ये आपका हो जाएगा कितना डी एक्स बट्टा में x, और डी भी उठ के इधर आएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए और इसको दो टर्म में ब्रैकेट बंद कर दीजिए। 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस लॉग भी माइनस लॉग भी बाई में कितना v इंटू लॉग भी माइनस 1 डी भी इज इक्वल टू लॉग मोड x प्लस सी। अब देखिए दोस्तों, इस टर्म को अलग कर लीजिए और बट्टा को अलग अलग कर देंगे। कैसे लिखेंगे, तो 1 बट्टा में v इंटू लॉग भी माइनस 1 एक साथ लिख दीजिए, एक साथ ऐसे लिखिए, ये इसको ब्रैकेट में है, इसको अलग कर दीजिए, डी भी कर दीजिए, फिर प्लस कितना तो 1 माइनस लॉग भी, अब बट्टा में कितना v इंटू लॉग भी माइनस 1, इसको एक साथ कर दीजिए और डी भी लगाइए, बराबर हो जाएगा कितना तो लॉग मोड x प्लस कितना c। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, अब हमको इंटीग्रेशन करना है, लेट कर लेते हैं, इस पार्ट के लिए लेट कर रहे हैं, कितना लॉग भी माइनस 1 को हम t मान लेते हैं, लॉग भी का 1 बाई भी हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, ये डी टी बटा में डी भी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 बाई भी डी भी इज इक्वल टू डी टी। आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इस पूरा का वैल्यू आया डी टी, तो डी टी लिखिए और नीचे वाले का ई देखिए कैसे आया है, तो इस पूरा तीनों का मान आया है कितना डी टी, और नीचे में टी माने हैं, तो नीचे में आप कितना लिख सकते हैं टी लिख सकते हैं। और ऊपर से इस बगल वाले पार्ट में देखिए, इसमें से हम माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचेगा कितना, तो बचेगा लॉग भी हटाओ 1, और नीचे में कितना तो भी लॉग भी माइनस 1। अब देखिए दोस्तों, ये कट जाएगा, बराबर हो जाएगा लॉग मोड x प्लस सी। ये पूरा से इस पूरा को क्या कीजिए, कैंसिल कीजिए, कट कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये आपका हो जाएगा लॉग मोड कितना, तो t का वैल्यू कितना लॉग भी माइनस 1, लॉग भी माइनस 1 हो गया, इस 1 बाई भी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग भी, और मोड में लॉग भी बराबर कितना कितना तो लॉग मोड x, लॉग मोड x को इधर भेज दीजिए तो माइनस लॉग मोड x हो जाएगा, और आपका यहाँ पे प्लस सी का प्लस सी जोड़ दीजिए। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इस क्वेश्चन में हम कर सकते हैं क्या, तो इस क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं क्या, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम, इसको रहने दीजिए, इसको हम इधर ही रहने देते हैं, लॉग मोड x और c को लिख सकते हैं लॉग c, कोई दिक्कत नहीं है, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m बाई n होता है, तो लॉग v माइनस 1, और बाई में कितना हो जाएगा, बाई में v हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा लॉग m इंटू n, एक लॉग m प्लस लॉग n का हो जाएगा लॉग m इंटू n, दोनों तरफ लॉग से लॉग कैंसिल आउट, और v का वैल्यू आपको पुट करना है y बाई एक्स, y बाई एक्स v का वैल्यू पुट करना है जी, v का वैल्यू कितना पुट करना है y बाई एक्स, तो आपका हो जाएगा लॉग कितना x, v का वैल्यू हो जाएगा y बाई एक्स माइनस 1, और y में कितना तो y में v, और y बाई एक्स x चला जाएगा ऊपर, y आ जाएगा नीचे, x बाई y हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कैसे होगा, यहाँ पे v का वैल्यू हम पुट करेंगे कितना y बाई एक्स इज इक्वल टू कितना होगा x इंटू सी, कितना होगा x इंटू सी होगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, y को उधर भेज दीजिए, y को ऊपर भेजिएगा तो ऊपर चला जाएगा, सॉरी x चला जाएगा ऊपर, y आ जाएगा नीचे, इंटू लॉग y बाई एक्स कितना माइनस 1, और माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू x इंटू कितना c, x इंटू सी हो जाएगा। अब देखिए एक्स सी को हम क्या लिख सकते हैं, अभी एक्स सी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स से एक्स कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं log y बाई एक्स माइनस 1, और ये y उठ के चला जाएगा उधर, तो y c हो जाएगा, या फिर cy हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन था, प्रश्न संख्या 9 था। अब हम प्रश्न संख्या 10 देखिए,
10 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 10 पे फोकस कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? तो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है x प्लस ई पर पावर y, ई पर पावर x बाई वाई डी एक्स प्लस ई पर पावर x बाई वाई 1 माइनस x बाई वाई डी वाई इक्वल टू 0। देखिए यह एक तरह का आपका इस अभी तक इस क्वेश्चन का एक नया पैटर्न आ गया। इस पैटर्न को कैसे बनाएंगे? तो पहले इस पैटर्न को समझना चाहिए। कहता है 1 प्लस ई पर पावर x बाई वाई था, उसके बाद था आपका डी एक्स था, फिर प्लस ई पर पावर कितना था, ई पर पावर x बाई वाई था, उसके बाद 1 माइनस x बाई वाई है, और यहाँ पे डी वाई बराबर 0। देख लीजिए, देखिए कुछ पैटर्न ऐसा होता है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। जैसे ये आपका y बाई एक्स है, इसको हम x बाई वाई नहीं बना सकते हैं। अब सारा क्वेश्चन को आप क्वेश्चन का पैटर्न ही आपको बनाना होगा x बाई वाई वाला। x बाई वाई वाला जैसे ही पैटर्न बनेगा तो डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकालेंगे, डी एक्स बाई डी वाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी एक्स बाई डी वाई निकालेंगे। बस इसको उधर भेज दीजिए, तो ये आपका माइनस इंटर हो जाएगा इसमें, तो एक्स वाई बाई 1 प्लस में हो जाएगा। उसके बाद ई पर पावर कितना हो जाएगा, एक्स बाई वाई, ये आपका डी वाई इज इक्वल टू नहीं होगा, इज इक्वल टू नहीं होगा जी। अब ध्यान दीजिए, अब आपको यहाँ पे हम डी एक्स बाई डी वाई निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिए, ई पर पावर एक्स बाई वाई हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, ई पर पावर एक्स बाई वाई हो जाएगा, इंटू हो जाएगा एक्स बाई वाई माइनस 1, और बाई में कितना आ जाएगा, तो बाई में आ जाएगा 1 प्लस कितना, ई पर पावर एक्स बाई वाई। इस तरह का पैटर्न बन गया, इस तरह का पैटर्न बन गया। एक नया पैटर्न है, देखिए डी एक्स बटा डी वाई वाला टर्म, डी एक्स बाई डी वाई वाला टर्म है। इस क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे डी एक्स बाई डी वाई वाला टर्म को? तो आपको क्या करना होगा, तो इसको लेट कर लेना होगा। लेट कीजिए। अब किसको लेट करते हैं? तो वहां पे हम पहले लेट करते थे वाई बाई एक्स को, अब यहाँ वाई बाई एक्स को ना लेट करके एक्स बाई वाई को भी मानेंगे, तो एक्स बराबर हो जाएगा वी वाई, किसका रिस्पेक्ट में, तो बस आप वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो वी प्लस कितना हो जाएगा, वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई हो जाएगा। उसमें होता था कितना, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इसमें वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई हो जाएगा। बस आप इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए और इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कीजिए। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन कितना, तो 2 हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन 1 क्या कहता है, इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 में आपका था ई पर पावर भी इंटू भी माइनस 1, और नीचे में 1 प्लस ई पर पावर भी इज इक्वल टू कितना, तो भी प्लस वाई डी भी बाई डी वाई, डी भी बाई डी वाई है जी। ध्यान से देखिए दोस्तों, अभी इसको हम गुना कराते हैं, तो भी प्लस ई पर पावर भी माइनस ई पर पावर भी बाई में कितना, 1 प्लस ई पर पावर भी उठ के इधर आया तो माइनस में, बराबर क्या होगा, वाई डी भी बटा में डी वाई होगा। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? अब इसको बनाने से पहले इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बना रहे हैं, यहाँ से बना रहे हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एलसीएम निकाल सकते हैं। कितना, तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 1 प्लस ई पर पावर भी, ऊपर में क्या था, भी ई पर पावर भी था, ई पर पावर भी माइनस कितना था, ई पर पावर भी माइनस ई पर पावर भी, अब माइनस से गुना कराइएगा तो माइनस भी हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, उसके बाद माइनस भी ई पर पावर भी हो जाएगा जी। बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा वाई डी भी बटा डी वाई, वाई डी भी बटा में डी वाई। अब देखिए दोस्तों, ये पूरा से ये पूरा कैंसिल कीजिए, माइनस कॉमन निकाल लीजिएगा, तो भी प्लस ई पर पावर भी बचेगा, और नीचे में 1 प्लस ई पर पावर भी बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, वाई डी भी बाई डी वाई। अब आप माइनस को उस तरफ भेज दीजिए और पलट दीजिए क्वेश्चन को, इस तरह हो जाएगा क्वेश्चन, भी प्लस ई पर पावर भी हो जाएगा, इधर हो जाएगा डी वाई बाई में वाई, और डी भी नीचे आया उठ के इधर आ जाएगा, और माइनस का साइन दोनों तरफ क्या लगा देना है, इंटीग्रेशन, माइनस उधर चला गया है। अब इसमें लेट कर लेना है, भी प्लस ई पर पावर भी को टी मान लीजिए, भी का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, ई पर पावर भी का ई पर पावर भी होगा, टी का डी टी बट्टा में डी भी होगा, क्रॉस गुना करा दीजिएगा, तो 1 प्लस ई पर पावर भी डी भी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो डी टी हो जाएगा जी। अब देखिए दोस्तों, ऊपर का वैल्यू आ गया डी टी, नीचे को हम माने टी, जी टी बाई टी हो जाएगा, माइनस लॉग मोड वाई हो जाएगा, और प्लस सी को हम लॉग सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका लॉग मोड टी होगा, टी का वैल्यू क्या लिखेंगे, भी प्लस ई पर पावर भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग सी बाई एक्स होगा, सी वाई वाई हो जाएगा, सॉरी सी वाई वाई होगा, क्यों, क्योंकि लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, माइनस वाला जो रहता है, जो माइनस एन में लगा हुआ है तो एन आ जाएगा नीचे, वाई में इसमें लगा हुआ वाई आ जाएगा नीचे, दोनों तरफ लॉग से लॉग कैंसिल कीजिए, भी का वैल्यू एक्स बाई वाई था, प्लस
ई पर पावर भी एक्स बाई वाई इज इक्वल टू क्या, तो सी बाई वाई। एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकालिएगा तो x प्लस वाई ई पर पावर x बाई वाई, अब कितना हो जाएगा, बराबर y, इधर हो जाएगा c बाई वाई, इससे इसको कैंसिल कीजिए, जो बचिएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक किए। पहले तो आपको करना क्या होता था, पहले तो आपको चेक करना होता था कि समघातीय यानी कि समघातीय मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नहीं है। अगर होता है तो इसको सॉल्व करना है, यानी कि ये हम एक्सरसाइज ही पढ़ रहे हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी कि सारा क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है, सॉरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को चेक करके आपको बताया, बाकी को क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, क्योंकि है ही तभी सॉल्व हुआ है, नहीं आता तो नहीं करते। आप लोग खुद से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 11 से लेकर कहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 17 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इक्वेशन बोल रहा हूँ 11 से क्वेश्चन नंबर 17 तक नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, बस ये आपका जो क्वेश्चन था, ये आपका व्यापक हल का क्वेश्चन था, व्यापक हल। और इसके बाद इंग्लिश में इसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में सी का मान नहीं निकलता है, याद रखेंगे। और ये आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, यहाँ से आपको पढ़ना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन को विशिष्ट हल कहते हैं, याद रखिएगा जी, विशिष्ट हल। इसमें एक्स वाई का मान दिया होता था, देखिए एक्स वाई का मान दिया हुआ है, एक्स वाई का मान सब में दिया हुआ है। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, भी कुछ क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग जनरल सॉल्यूशन का, और बाद में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे विशिष्ट हल यानी कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन का। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में एक्स वाई का मान दिया रहता है, क्योंकि वो सी का मान निकलता है इसलिए दिया होता है। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर कमेंट कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना है।